विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। जैसे बीजेपी ने कभी मुलायम सिंह यादव के परिवार में सेंध लगाई थी, क्या अब लालू यादव के परिवार में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है? क्या तेज प्रताप यादव बिहार में बीजेपी के लिए नए अपर्णा यादव बनेंगे? यह बात इसलिए क्योंकि अब तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश में आकर योगी के फैन बनते दिख रहे हैं, योगी की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव से अपने भरे पूरे संबंधों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कहा है जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की सियासत तक होने लगी है? आज इसी का विश्लेषण सुनाएंगे आपको, तेज प्रताप यादव की बातें, और समझेंगे कैसे वो बीजेपी के नए अपर्णा यादव बनने को तैयार है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मुलायम सिंह यादव परिवार के बाद अब लालू यादव के परिवार में बीजेपी की सेंध। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसकी चर्चा तो काफी समय से चल रही है। तेज प्रताप यादव जब से उन्होंने अपने परिवार से बगावत की थी, तब से इस बात की चर्चा छिड़ी हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से अब ये चर्चा तेज हो गई है। क्यों आखिर योगी की बातें कर रहे हैं तेज प्रताप यादव? पहले आप इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में बहुत कुछ है, उनकी बातों से समझ में आएगा कि वो कैसे बीजेपी के साथ भी जाने को मचल रहे हैं। पहले जरा इनके वीडियो को देखिए, उनकी बातें सुनिए और जो सवाल हुए हैं उसके जवाब उनके मुख से क्या है, सुनिए तेज प्रताप यादव को। देखिए, मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। तो पहले ही सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करता हूं। जी हां, वही अखिलेश यादव जिनसे सबसे गहरे रिश्ते लालू परिवार के थे। यानी कि तेज प्रताप यादव से अगर सबसे ज्यादा कोई बात करता था, या तेज प्रताप यादव अगर किसी से मुलायम सिंह परिवार में सबसे ज्यादा बात करते थे, तो वो अखिलेश यादव। गाहे बगाहे मोबाइल पर बात कर लेना, गाहे बगाहे वीडियो कॉल पर आ जाना। अखिलेश यादव भी लगातार उनके वीडियो कॉल को अटेंड कर लिया करते थे, और घर परिवार की बातें, कुछ राजनीति की बातें, ऐसी बातें होती थी। कई बार अखिलेश यादव को पता भी होता था कि उनका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, उनके वीडियो कॉल भी दूसरे लोग पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बावजूद इसके अखिलेश यादव बात कर लिया करते थे। लेकिन आज अचानक क्या ऐसा हो गया कि तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही दोबारा सरकार बनाने के चांसेस हैं, वही दोबारा जीत करके भी आएंगे। ये दोनों बातें तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में की, जहां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में उन्होंने पहले दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब पत्रकारों ने योगी, अखिलेश, बीजेपी इन तीनों मुद्दों पर उनसे सवाल किया, तो उनका उत्तर सामने आ गया। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि परिवार में कलह और परिवार से अलग होने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने एक अलग सियासी लाइन पकड़ ली है, और उन्हें इस बात से कोई परहेज नहीं कि वो सियासी लाइन अगर बीजेपी तक भी चली जाए। सुनिए, जब बीजेपी के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा? अभी तो कोई ऐसा बात नहीं है, अगर ऐसा माता की कृपा से कुछ ऐसा फल मिलता है तो अच्छी बात है, सहयोग करने का काम करेंगे। उन्होंने कह दिया कि अगर माता का आशीर्वाद होगा तो ये फल उन्हें मिलेगा, यानी कि अगर भगवान ने चाहा तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे। यानी अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के एक ही विजिट में उन्होंने योगी की तारीफ, योगी के अगली सरकार की उम्मीद, अखिलेश से अपने किसी तरह के संबंधों का न होना और बीजेपी के साथ जाने की उनकी इच्छा उन्होंने तीनों जता दी। तो इसके मायने क्या हैं?
क्या सचमुच वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? अगर बिहार की बात कर लें तो बिहार में एक तरीके से बीजेपी ने उन्हें अपना सपोर्ट सिस्टम दे रखा है। चुनाव के समय भी चर्चा हुई कि अचानक तेज प्रताप यादव के पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए, फंडिंग कहाँ से हो गई। वो चुनाव और खुद भी लड़ने लगे और उनके लोगों को भी, उन्होंने अपने नेताओं को भी चुनाव लड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी है, ये चर्चा उस समय थी। हालांकि वो लगातार नकारते रहे, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव का घनघोर विरोध बीजेपी को रहा है, ऐसे में उनके बड़े बेटे का बीजेपी के प्रति इस तरीके से सहानुभूति या बीजेपी के साथ जाने की इच्छा करना चौंकाता है। आज भी तेज प्रताप यादव अपने माता पिता यानी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों से बेहद करीब हैं और हमेशा उनकी बातें करते हैं। लेकिन लालू यादव की विचारधारा का क्या हुआ? जिस बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा था कि बेशक उनकी जिंदगी चली जाए, उन्हें मरना पसंद होगा, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनके बड़े बेटे अब भाजपा की बात करने लगे। ये भी जग जाहिर है या सभी जानते हैं कि नए मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, वो उनकी भी लाइन पर रहते हैं, यानी कि उनसे भी फ़ोन पर बातचीत, मिलना जुलना, तमाम चीज़ें हैं। क्या बीजेपी से किसी तरह का कोई रिश्ता बन रहा है, ये अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुलायम सिंह के परिवार का एक हिस्सा और अब लालू यादव के परिवार का एक हिस्सा, इन दोनों का बीजेपी को समर्थन करना इस नई सियासत की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या बीजेपी सचमुच मुलायम सिंह यादव के बाद अब लालू यादव के परिवार में भी सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने साफ कहा कि उनसे कोई संबंध नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के दिल में कोई ठेस है, कोई ऐसी बात लगी है। क्योंकि अखिलेश यादव कई बार खुलकर कह चुके थे कि हाँ, लालू यादव के बड़े बेटे से बातचीत होती है, हालचाल होता है। वो हमेशा अगर लालू यादव या राबड़ी देवी या उनके परिवार का हालचाल पूछना होता था तो यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव को खुद भी फ़ोन करते थे। लेकिन तेज प्रताप यादव की कुछ आदतों ने अखिलेश यादव से उन्हें दूर कर दिया। मसलन फ़ोन रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉल को पीछे से रिकॉर्ड करना, उसे अपने सोशल मीडिया पर डाल देना, ये दिखाना कि अखिलेश यादव उनसे बेहद करीब है। जब इस बार बिहार चुनाव हुआ तो उसके पहले भी जब महुआ से चुनाव लड़ते समय तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को फ़ोन करके कहा था कि आप मेरा भी चुनाव प्रचार करिए, मेरे चुनाव में भी आइए, तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से साफ मना कर दिया कि वो आरजेडी के साथ हैं, वो तेजस्वी के साथ हैं। और तभी से इन दोनों की दूरी भी ऐसी हो गई कि अब तेज प्रताप यादव उन्हें साफ कह रहे हैं कि उनसे कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। खैर, अगर तेज प्रताप यादव के लिए संबंध रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में उनकी ऐसी कोई बिसात नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में कुछ प्रभावित कर सकें। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से मुलायम सिंह परिवार के भीतर सेंध लगाई और अब लालू यादव के परिवार में भी सेंध लगा दी है, और जिस तरीके से वो योगी के वाहवाही या योगी की तारीफ कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि अब इन दो परिवारों में भी जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से टच में हैं और कुछ न कुछ आने वाले समय में बीजेपी से इनको मिल भी सकता है। तो किस तरीके का होगा ये तो देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव से संबंध तेज प्रताप यादव के खत्म मान लीजिए। हालांकि इसका बहुत सियासी असर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। उनकी कोई ऐसी फॉलोइंग नहीं, ना ही उनका कोई ऐसा प्रभाव है। बिहार में कुछ हद तक प्रभाव मान भी सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। बावजूद इसके नैरेटिव के लिहाज से अब मुलायम सिंह परिवार के बाद लालू यादव के परिवार का बीजेपी के करीब आना एक नए समीकरण के संदेश जरूर दे रहा है। तो आज का यूपी में इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर विश्लेषण के साथ हम हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।